देखिए, राहुल गांधी को देशद्रोही साबित कर दिया है शवित पात्रा ने। बीजेपी से सांसद हैं। मलिक साहब से जानेंगे कि वाकई में राहुल गांधी क्या देशद्रोही हैं। मलिक साहब, आपको स्वागत है। देखिए, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, चिल्लू भर पानी में डूब मरे। मैं कहता हूँ संबित पात्रा देशद्रोही है। कैसे? अरुण मलिक कहता है संबित पात्रा देशद्रोही है, गिरफ्तार करो इसको। ये सांसद बनने के लायक नहीं है, ये सांसद बनने के लायक नहीं है। एक देश के जिसके पिता ने देश के लिए शहादत दी, जिसकी दादी ने शहादत दी, जब इंदिरा जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब शहादत हुई उनकी, पूरा देश रोया था। नेहरू जी हुए, पूरा देश रोया था, पूरा देश। राजीव जी का जब देहांत हुआ, शहीद हुए, पूरा देश रोया था। इन पे कौन रोएगा? इन पे कौन रोने वाला है? भारतीय जनता पार्टी पे, आरएसएस पे कौन रोएगा? एक व्यक्ति नहीं रोएगा, एक व्यक्ति। पूरा देश बीजेपी और आरएसएस के साथ वो सारा देश बीजेपी और आरएसएस सारी देशद्रोही है। देशद्रोही लोग हैं ये देशद्रोही लोग हैं। ये देशभक्त नहीं है, देश को बेचने वाले लोग हैं, महिलाओं की अस्मिता से खेलने वाले लोग हैं, महिलाओं से रेप करने वाले लोग हैं, ब्लू फिल्में बनाते हैं, महिलाओं को जिंदा गाड़ते हैं। ये है, ये आईटी सेल है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश के लिए पल पल खपाया है। देश को बेचने का पल पल ये टाइम बिता रहे, देश को बेच रहे हैं अडानी के साथ। राहुल जी ने यही तो कहा है। इनको तकलीफ, बड़ी तकलीफ दिल में क्या है मोदी जी के? मोदी जी के दिल में तकलीफ ये है कि मोदी जी के दिल में देश बसता है। सुनिए, मोदी जी के दिल में तकलीफ ये है कि राहुल गांधी जी अडानी जी पे सवाल क्यों करते हैं। उनको ये तकलीफ है कि मोदी जी अडानी जी के नौकर हैं। उनको तकलीफ है कि अडानी पे ये किस्सा क्यों उठाते हैं। 20,000 करोड़ का। शवित पात्रा भी सांसद हैं, राहुल गांधी भी सांसद हैं जी, लेकिन इनकी जो शवित पात्रा की भाषा है, सांसद, चुने हुए सांसद को देशद्रोही कहना, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गलत है, गलत है। राहुल गांधी जी 5 बार के सांसद हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, भारत रत्न, जिन्होंने देश के लिए शहादत, उनके पुत्र हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते हैं, 5 बार के सांसद हैं। ये चाटुकार, ये बीजेपी का चाटुकार, ये कहता है कि गोबर च्यवनप्राश गोबर खाओ। ये गोबर पात्रा इसको नाम दिया हुआ लोगों ने, जिसको भाषा बोलने की संयम नहीं है, तमीज नहीं है। क्या मलिक साहब, क्या लगता है कि जैसे एक समय पर रमेश भिदोड़ी ने मुल्ला कठमुल्ला मुल्ले आतंकवादी बोला था, क्या सदन में फिर से वही चलने लगा? ये देखिए, वही चल रहा है। इनकी सोच जो है ना, इनकी सोच वैसी है, शरारती सोच है। इनकी जो है नफरती सोच है। इनकी सोच अच्छी नहीं है, कोई किसी किस्म की इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये किसी न किसी को उकसाते रहते हैं। हाँ भाई, आज तू बोलेगा कुछ, कल तू बोलेगा कुछ। इस तरह से लोगों का सोचते हैं कि लोगों में रिएक्शन क्या आता है। लेकिन पूरा देश इनके खिलाफ अब हो गया है। राहुल गांधी जी हमारे नेता है, इस देश के नेता हैं। उनके पिता ने इस देश की शहादत दी, इस देश के लिए दादी ने शहादत दी। पूरे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, ये तो मुखबर थे, गोरों को मुखबर थे। जेलों में हमारे लोगों को पहुंचाने वाले इनका बहुत बड़ा हाथ था, इन्हीं आरएसएस के लोगों का। इनका कहाँ देश? शवित पात्रा कहाँ आरएसएस से? वो तो बीजेपी से सांसद, बीजेपी सांसद है, तो वो अभी सांसद है। क्या है उनका एजुकेशन? क्या है उनका एजुकेशन? डॉक्टर शवित पात्रा। अरे, मैंने तो कोई देखी नहीं डिग्री, मोदी जी ने तो दिखाई नहीं, ये डिग्री तो दिखाते नहीं। इसको अच्छे से धोया था कन्हैया कुमार जी ने। डिबेट में भाग गए थे। इनके पास कोई नहीं हिसाब किताब, कुछ जवाब देने लायक नहीं थे। शवित पात्रा डॉक्टर हैं, उनको पता चल जाता है। आई डोंट नो। ये डॉक्टर की भाषा है, ये डॉक्टर की भाषा है, ये सांसद की भाषा है। एक चुने हुए सांसद, वो 5 बार के सांसद राहुल गांधी जी, 5 बार के कांग्रेस के अध्यक्ष, 140 करोड़ की जनता के दिलों में समाते हैं राहुल गांधी जी। अच्छा मलिक साहब, आप बताइए, अगर आप संसद भवन के अंदर होते, आप सांसद होते, तो शवित पात्रा को किस हिसाब से जवाब देते? देखिए, अगर मैं संसद में होता, मैं सच बता रहा हूँ, झापड़ मारता। झापड़ मारता। अगर मैं संसद में होता तो मैं संसद में होता तो झापड़ मारता। ये सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, मैं झापड़ मारता। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपकी भावुकता दिखा रही है, आंखों में आंसू है। सर, देखिए, हमारे नेता कैसे बोलेंगे जिनके पिता ने देश की शहादत दी,
जिनकी दादी ने शहादत दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, देश को आजाद कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गोली खाई और इनका चाटुकारों ने मारी, आरएसएस ने गोली मारी। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? ये देशभक्त हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, यही देशद्रोही लोग हैं। राहुल गांधी से इतना प्रेम क्यों? आगे आके भैया दिखाइए, आंखों में आंसू झलक सर, रहा है। राहुल गांधी से प्रेम इसलिए है क्योंकि पिता ने देश की शहादत दी, इस मिट्टी में खून मिला हुआ है, इनकी दादी का इस मिट्टी में खून मिला है, कांग्रेस के लोगों का खून मिला हुआ है इस मिट्टी में। तो हम कांग्रेस के करे, कांग्रेस हमारी माँ है, कांग्रेस माँ है हमारी माँ। तो हमारी माँ के लिए किस तरह से बोलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मलिक साहब क्या कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, हम तो धरने प्रदर्शन ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत इसको पार्लियामेंट से बाहर करना चाहिए, इसको संबित पात्रा को संसद से बाहर करो। एक देशभक्त बेटे के, एक देशभक्त पिता जिसकी दादी देशभक्त दुनिया में नाम, लेकिन उसके मोदी जी बेटों- ने भी देश के लिए बताइए, माँ बाप को Shut त्याग up! दिया, शराब, घर परिवार को त्यागा। घर परिवार अपने मन के लिए नहीं त्यागा होगा, अपने मतलब के लिए त्यागा होगा। मोदी जी घर बार त्यागने ले, देश को बेचने वाले लोग घर बार त्यागेंगे? ये तो घर से भागे हुए हैं, घर क्या त्यागा इन्होंने? देश के लिए, आप लोगों के लिए मोदी जी ने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर वो हमारा तन भी ले लिया, मन भी ले लिया, धन भी ले लिया, और क्या बचा है? हमारी हड्डियां निचोड़ लो, हमारा खून निचोड़ लो, क्या बचा है? देश को बेच रहे हो, और क्या बेचना, हमें बेचना रह गया, वो भी कब बिक जाए पता नहीं। सुबह उठो पता लगे हम भी बिक गए हैं। मतलब आपको मलिक साहब डर सता रहा है? हमें डर नहीं सता रहा। नहीं, आप हमारा कह रहे हैं जी कि ने सुबह कहा, उठे। हमें और सुनिए, देख ये मोदी क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो पॉलिसी है, हमें राहुल जी ने एक बात सिखाई है, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। राहुल जी ने वो मंत्र दिया है, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। वो मंत्र है हमारे अंदर। इसलिए कांग्रेस से सिपाही हूँ, राहुल गांधी सिपाही हूँ, इसको गिरफ्तार करो। लास्ट में आप प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी से मैं क्या कहूँ, वो तो अपने चाटू संबित पात्रा को लेकर आप मोदी जी को क्या अल्टीमेटम अगर देना मोदी चाहेंगे? जी चाहते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री संबित पात्रा को संसद से बाहर निकाले और गिरफ्तार करे, एफआईआर दर्ज करे। आप कह रहे थे कि यदि मैं संसद में होता तो इसको थप्पड़ मारता। बिल्कुल। तो क्या इंडिया जो पार्लियामेंट है, व्यवस्था है, क्या आप पाकिस्तान वाली व्यवस्था बनाते, वहाँ तो जूते भी चल जाते? अरे सुनिए, इंडिया गठबंधन जो है बिल्कुल ठीक है। कभी सुनी ऐसी भाषा? इंडिया गठबंधन के किसी सांसद की भाषा सुनी? जैसे विधुड़ी जी ने बोला, सुना किसी को? सुना? इनकी जो भाषाएं होती है, किसी भी सांसद ने आज तक, इतिहास है 58 साल हमने राज भी किया, आप देख लीजिए, किसी भी सांसद ने अमर्यादित भाषा कभी नहीं बोली, कभी नहीं बोली, कभी नहीं बोली। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। तो मलिक साहब ने अपनी पूरी बात रखी। क्या संसद के अंदर फिर से वही बयानबाजी होगी? जैसे रमेश बिधूड़ी ने मुल्ला कठमुल्ला आतंकवादी कहा था, अब संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।